राजस्थान का शहर अजमेर इन दिनों रूहानियत और तसव्वुफ के रंग में डूबा हुआ है। ज़ायरीन ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये इंडिया के सबसे मोहतरम सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार है। इन दिनों यहाँ सालाना उर्स चल रहा है। पूरे मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों ज़ायरीन यहाँ आए हुए हैं। ये मज़ार सदियों से मजहबी हमआहंगी और रवादारी की एक मिसाल रही है। यहाँ आने वाले अकीदतमंदों में मुसलमानों के साथ साथ एक बड़ी तादाद हिंदू ज़ायरीन की भी है। हाँ ना, हिंदू और मुसलमान भी हैं। हिंदू मुसलमान सब मिल गए। हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं होता, सब एक है, रब एक है। सिद्धि से मांगने वाला चाहिए तो वो रब देता है। बस थोड़ा बहुत जो है वो विवाद भी हो रहा है, इससे कोई असर नहीं पड़ा आप लोग? कोई असर नहीं, बहुत सा मदद की यहाँ के मुसलमान भाइयों ने लेके पहुँचाया, दिखाया। बहुत ज्यादा मुरादें मतलब जो भी मांगते हैं वो इच्छा पूरी हो जाती है। ये एक ऐसा दर है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग दिल खोल कर उनसे मांगते हैं और वो सब पर अपनी निगाहें गर्म करते हैं। चिराग बुझ गए कितने यहाँ अमीरों के, तेरा चिराग हमेशा जले गरीब नवाज, तेरा चिराग हमेशा जले गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज ईरान में पैदा हुए थे। वो तसव्वुफ की तरफ माइल हुए और ईरान से मुल्तान और लाहौर होते हुए दिल्ली पहुंचे। बाद में वो अजमेर आ गए और पहाड़ों के दामन में अपना मस्कन बनाया और यहीं पर वफात पाई। अपनी जिंदगी में ही उनकी शोहरत और मकबूलियत दूर दूर तक फैल गई थी। इस सूफी फकीर के आस्थाने के दरो दीवार को ममलूकी सुल्तानों से लेकर मुगल शहंशाहों तक ने तामीर कराया है। कई बादशाहों ने इस फकीर के आस्थाने पर आकर अपना खराज अकीदत पेश किया है। लेकिन रवादारी, मोहब्बत और मिली जुली तहजीब का ये मरकज अब एक मजहबी तनाज़े की जद में है। एक सफ़गीर हिंदू लीडर विष्णु गुप्ता ने ख्वाजा की दरगाह के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उनका दावा है कि ये दरगाह भगवान शिव के मंदिर को तोड़कर उसकी जगह पर बनाई गई थी। उन्होंने अजमेर की ज़ैली अदालत से दरख्वास्त की है कि इसे संकट मोचन महादेव मंदिर डिक्लेयर किया जाए। इससे पहले भी मुल्क की कई मस्जिदों के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं, लेकिन रवादारी और कम्युनल हारमोनी की मिसाल समझे जाने वाली ख्वाजा की दरगाह के खिलाफ मुकदमे ने इस ट्रेंड को और भी उलझा दिया है। केस हमने जिला अदालत में किया है। जिला अदालत ने हमारा केस इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि संविधान में इसकी जगह है, तभी लिया गया है। और संविधान में जगह है तो सबको इसका सम्मान करना चाहिए। हमको ज़बरदस्ती खाली कराने नहीं जा रहे हैं। कोर्ट आदेश देगा कि जो वहाँ विवादित ढांचा है ख्वाजा साहब का वो हटाओ, तो हटाना भी पड़ेगा। रही बात आपने बोला मिलजुल कर रहने की, कि सौहार्द खराब हो रहा है, तो सौहार्द सिर्फ हिंदुओं को सोचना सौहार्द के बारे में। विष्णु गुप्ता का ख्याल है कि मुसलमान तकसीम के वक्त अपना हक ले चुके हैं। मुसलमानों ने चुना पाकिस्तान, उनकी आबादी के हिसाब से उनको ज़्यादा क्षेत्रफल दिया गया, आपको पता होगा, और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, तो लोग चले गए। एक बार हक आप लेने के बाद अब दोबारा फिर हक मान रहे हो, फिर बोल रहे हो कि भाई हमने जो पहली बात की है आप अपनी उन चीज़ों को भी वापस नहीं लोगे। आपको ये मानना पड़ेगा यहाँ के मुसलमानों को कि आप यहाँ पे अभी हिंदुस्तान में जो है गेस्ट के रूप में हो, यहाँ पे अब आपका हिस्सा तो नहीं है। सैयद सरवर चिश्ती अजमेर की दरगाह के एक मुंतजिम हैं। उनका कहना है कि यह मज़ार तो कम्युनल हारमोनी और रवादारी की अलामत है। इसके बारे में तनाज़ा पैदा करना तकलीफ का बाइस है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है, ये मुल्क की मिली जुली सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। कंपोजिट कल्चर को ये एड्रेस करती है, हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को एड्रेस करती है, और जिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक जो तस्वुर है उसको अमली जामा पहनाती है। देखिए, कल माइनॉरिटी मिनिस्टर आए थे, उनके सामने हमने एक बात रखी है कि नरेंद्र मोदी जी की चादर लेकर आए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। उनसे कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन टोटो। मौर्रिख डॉक्टर लुबना इरफान कहती हैं कि इंडिया कल्चरली बहुत रिच मुल्क है और ये दरगाहें इंडिया की गंगा जमुनी तहजीब की जीती जागती अलामत हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। इंडिया इतना कल्चरली रिच रहा है कि आप यहाँ पे कहीं पे भी खुदाई शुरू कर देंगे, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रिमेन्स मिलेंगे, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, जैन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो। जो आसपास वहाँ पर शॉपकीपर्स हैं जिनका
इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है उस पर्टिकुलर दरगाह के एग्जिस्टेंस से, दे आर नॉट मुस्लिम्स, राइट। तो अगर ये एक आइडिया ऑफ इंडिया है जो हमको मिल रहा है, जो हमारे एंसेस्टर्स से हमको पास डाउन है, वो हमारी हेरिटेज है, इसको बहुत टाइम पर बहुत लोगों ने चेंज करने की कोशिश करी, बट आई थिंक इंडिया या इंडियंस इतने कल्चरली रिच और इतने स्मार्ट हैं कि वो उस आइडिया ऑफ इंडिया को शायद कभी भी ओवरकम नहीं होने देंगे। अजमेर के रिहायशी और हुकूक इंसानी के कारकुन डॉक्टर अनंत भटनागर कहते हैं कि ये दरगाह तकरीबन 800 साल से मौजूद है। बुरे से बुरे हालात में भी इसके बारे में कभी कोई तनाज़ा नहीं पैदा हुआ। हो सकता है कि इसके खिलाफ मुकदमा सस्ती शोहरत हासिल करने का एक जरिया हो, लेकिन मुल्क के मौजूदा हालात में अब डर लगने लगा है। यहाँ के लोगों के मन में तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जब पूरे देश में एक सांप्रदायिकता और राजनीति का गठजोड़ चल रहा है, तो राजनीति कब इस मुद्दे को अपने फ़ायदा उठाने के लिए इसकी दिशा को मोड़ दे, ये खतरा किसी भी दिन पैदा हो सकता है। अगर राजनीति चाहे तो ये आग बढ़ सकती है। किसी के गुमान में भी नहीं था कि रूहानियत और मोहब्बत का पैगाम देने वाले ख्वाजा की दरगाह के बारे में कोई मजहबी तनाज़ा पैदा होगा। ये सिर्फ रूहानियत का एक अहम मरकज़ नहीं है, ये मिली जुली सकाफ़त और तहज़ीब का एक पावरफुल सिंबल है। इसके ख़िलाफ़ मुकदमा आइडिया ऑफ इंडिया और इंडिया की हिस्ट्री के लिए एक बहुत सीरियस नज़रियाती चैलेंज है।